आज की क्लास में हम आप लोगों को रेलवे का जो प्रैक्टिस सेट है, जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरी बात, ऐसा अगर आपको नहीं सोचना है कि ये अगर रेलवे का एग्जाम में पूछा है तो सिर्फ रेलवे में ही पूछेगा। जीके जीएस है, ये कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऐसा माइंड में आपको नहीं सेट रखना है कि सिर्फ रेलवे की तैयारी हो रही है। अब अगर आपको बात करें चैप्टर का, तो देखिए यहाँ चैप्टर का नाम है आपका पारंपरिक सामान्य ज्ञान। ठीक है। अब इसमें टोटल हम 187 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और ये 187 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस तरह के क्वेश्चन से आपको एहसास हो जाएगा कि हमको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, यानी किस तरह के क्वेश्चन पे कितना ध्यान रखना है। जैसे कि लिखा है हॉटलाइन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एक दूर संचार संयोग। एक दूर संचार संयोग हॉटलाइन है, याद रखेंगे। अगला कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चला था, ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए चला था। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है। तो अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसके लिए? तो प्रौढ़ शिक्षा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जीवन कथा शब्द संबंधित है। ये जो जीवन कथा है, ये किसके लिए संबंधित है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में लिखा हुआ लेख, पुस्तकों या लेखों की सूची जिन पर पुस्तक या लेख आधारित है और इसके अंत में दर्शाई गई है। और तीसरा बोला है कि लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की जीवन की घटनाओं के विषय में हो। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि जीवन जो है ना, जीवन कथा, वो किसके लिए? तो लेख जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की घटनाओं के विषय में हो। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मोनालिसा जो ला जिया कांडा के नाम से जाने जाते हैं, इसके इनके द्वारा रंगा गया, क्या रंगा गया? तो आंसर होगा लियोनार्डो द विंची। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, लियोनार्डो द विंची। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। तो देखो, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ पर सबसे पहले जो हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो। ब्रश मेरा मोटा हो रहा है क्या? एक सेकंड। अगला है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या का प्रकाशन क्या कहलाता है? ब्लू बुक, सफेद बुक, ग्रीन बुक या पीला बुक? ठीक है, तो इसका आंसर देना है। देखो, ब्रिटिश सरकार का जो सरकारी रिपोर्ट कहलाता है ना, ये ब्लू बुक कहलाता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्लू बुक। ठीक। अब देखो, इसका हम आप लोगों को, अगर आप लोग के पास लूसेंट का बुक है, तो लूसेंट का बुक में पेज नंबर आपको हम बता देते कहाँ पर ये मिलेगा। अगर नया बुक होगा तो आप लोग लूसेंट में ये जरूर पढ़ लेना। ये मिलेगा आपको 293-94 पेज में मिल जाएगा ये लूसेंट का। ठीक है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि आपका है, एक सेकंड, चलो मिल जाएगा, उधर खोज लेना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा हुआ है कि जो पत्रकार किसी समाचार पत्र के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, उन्हें प्रकाशन के लिए भेजी गई सामग्री का अलग अलग पारिश्रमिक मिलता है, वे कहलाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना। इसका आंसर होगा स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, स्वतंत्र पत्रकार। फिर है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कोलकाता, डिब्रूगढ़, पांडिचेरी, कुरुक्षेत्र। जनरली इसका स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका कोलकाता नहीं, पांडिचेरी हो जाएगा, पांडिचेरी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये देहरादून में है। बहुत बच्चे इसको असम मार देता है। ठीक है, वहां पर तेल कारखाना है डिब्रूगढ़ वगैरह, ये नहीं होगा आंसर, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे इसका देहरादून, तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी। अगला क्वेश्चन बोला है आपको निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग कर ही सकते हैं, बताइए। किसका सही मिलान क्या किया बताइए। तो देखो, बम्बई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये हमारा सेंसेक्स, ये मेरा सही मिलान है। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पढ़िए। देखिए 12 नंबर कहता है कि गलत युग्म का चयन करें। अंगकोर वाट, कंबोडिया, ग्रेट वॉल चीन, कोलोजम रोम और एक्रोपोलिस तुर्की। तो आंसर इसका एक्रोपोलिस जो है ना, ये तुर्की शायद ये नहीं होगा, बता रहे कंफर्म के हाँ। एक्रोपोलिस जो है ना, ये आपका तुर्की नहीं होगा, ये एथेंस हो जाएगा। ठीक है, एथेंस। 11वां का, अच्छा 11वां नहीं बताया। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो उसको फुटसी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको फुटसी कहा जाता है। उसी तरह से न्यूयॉर्क का डो जोन्स कहा जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। और सिंगापुर का टाइम्स कहते हैं, ब्राजील का कहा जाता है वो वेस्पा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि विभिन्न देशों के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर तुर्की नहीं होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर तुर्की नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथेंस ग्रीस में स्थित है यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय परिश्रम परिक्षेप, एक सेकंड, भारतीय परिक्षेप में रॉ क्या है? ठीक है, तो रॉ क्या है हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में? रॉ एक गुप्तचर एजेंसी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्तचर एजेंसी। उसी तरह से है, भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु में हुआ था। और जो ये थे राजीव गांधी, ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1984 से 1989, ठीक है, तक अपना प्रधानमंत्री पद पे रहे थे, 1984 से 89। और इसकी मतलब कि मानव बम के कारण इसका 21 मई 1991 को इसका हत्या हो गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। कहता है कि भारत में तार सेवा डैश को समाप्त की गई। तार सेवा कब समाप्त हुआ था? तो जुलाई 2013 में। अब देखो, सब में 2013 दिया है, लेकिन यहाँ पर महीने की चर्चा करना पड़ेगा आपको, महीना बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 जुलाई 2013 को हुआ है, कंफर्म डेट है ये। और 163 साल तक ये सेवा चला था, तार सेवा, और समाप्त हो गया ये सेवा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप क्या बताओगे? सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? सुशी है ना, अजब का क्वेश्चन। अब बताओ, ये सुशी अगर नहीं पता होगा जिसको, वो क्या करेगा? तो सुशी जो है ना, ये जापान का है। ठीक है, याद रखना, सुशी जापान का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, और ये चावल से बनाया जाता है सुशी। अगला है, मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएं। तो उसका राजनीतिक दल का नाम है तहरीक ए इंसाफ, तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, अगला, टेलीग्राम में ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा, पूरा पढ़ लेना इसको बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18।
कहता है कि इनमें से कौन एक रेस्टोरेंट श्रृंखला नहीं है। अब इसका आंसर क्या करोगे, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट एक किराना खुदरा व्यापार का संस्था है, वॉलमार्ट। ठीक ठीक, ये किराना खुदरा व्यापार का, लेकिन ये सब जो रेस्टोरेंट श्रृंखला है, ये निरूलस, डोमिनोस, पंजाबी, बाई नेचर, ये सब हमारा रेस्टोरेंट है। ठीक है, कहते हैं ना कि कहीं बड़े शहर में जाते हैं तो बोला जाता है कि डोमिनोस में खाना खा के आया है, इसका मतलब वो हाई फाई होटल में खा के आया है, रेस्टोरेंट में खा के आया है। ठीक है, और हर बड़े बड़े शहरों में ये सब रेस्टोरेंट देखने को मिलता है, डोमिनोस, निरूलस, पंजाबी, वाई नेचर। लेकिन वॉलमार्ट ये एक खुदरा व्यापार का दुकान होता है, यानी कि खुदरा दुकान मिलता है वहाँ पे, किराना खुदरा दुकान। अगला रेस्टोरेंट का ये श्रृंखला हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई है। प्राकृतिक रूप से मैंने अपने आप का मौत कौन हुआ है, तो जवाहरलाल नेहरू का मौत अपने आप हुआ है, बाकी लोग का हत्या कर दिया गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मरे हैं 1964 में, 27 मई 1964 में। ठीक है, और इसका दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई है, क्योंकि उस समय 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया था भारत पे, तो उसी का उसको बहुत काफी जोरों का झटका लगा था, और 64 में वो दिल दौरा, एकदम दिल से दौरा पड़ा, दिल का दौरा, और मर गए। भारतीय तंबाकू कंपनी आईटीसी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आंसर देना है कोलकाता। आईटीसी का जो है प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है, ये याद रखने वाली बात हो जाती है आपका। अगला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगला पेज निकाल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने कहता है कि किस शहर को गुलाबी के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, जयपुर को माना जाना जाता है गुलाबी शहर के नाम से। ठीक है, दूसरी बात, ये राजस्थान, मतलब कि राजस्थान का एक शहर है, जयपुर भारत का गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है, राजस्थान राज्य की ये राजधानी भी है। ठीक है, जयपुर। अगला क्वेश्चन है आपका कि हैपकिन संस्था स्थित है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही सब क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है। तो टोटल 187 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है। तो हैपकिन संस्था स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में है ये। ठीक है, हैपकिन संस्था मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1899 को डॉक्टर वर्ल्ड मेयर मॉर्डिया हाफकिन के द्वारा की गई है। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय एक ओपन विश्वविद्यालय है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, इग्नू विश्वविद्यालय, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। तो इग्नू विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली पड़ता है, ये ओपन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अनुष्का शंकर किस प्रसिद्ध भारतीय की पुत्री है, बताओ। तो ये जो है ना, अनुष्का शंकर रवि शंकर की पुत्री है। ठीक है, और यह एक सितार वादक है, रवि शंकर की पुत्री है अनुष्का शंकर, एक सितार वादक है। टाटा एंड स्टील का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या दोगे, जमशेदपुर। स्थापना कब हुआ है, 1907 में। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड राज्य में स्थित है। अगर निम्नलिखित में से भारतीय थल सेना का उच्चतम पद कौन सा है। ठीक है, भारतीय थल सेना का उच्चतर पद, अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा कर्नल। ठीक है, भारतीय थल सेना का उच्चतम पद कर्नल। अब हम आपको बता देते एक बार फिर से, 3 नाम यहाँ पर याद रखना। सबसे पहला पद आप लोग कॉपी में लिख लो, सबसे फर्स्ट रैंक पे जो आता है ना, वो कौन आता है जानते हो, वो आता है फील्ड मार्शल। याद रखेंगे, सबसे पहला पद पे जो आता है हमारा, फील्ड मार्शल आ जाता है। ठीक है, आपको ये फर्स्ट में लिखना है, फील्ड मार्शल फर्स्ट में। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको देखो कैसे याद कराते हैं। फील्ड मार्शल पहला पद हो गया, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनने लगता है, दूसरा होगा जनरल। ठीक है,
अब देखो जनरल जैसे बोलेंगे, जनरल के बाद तीसरा में आ जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। तो देखो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, जनरल फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर बोलेंगे मेजर जनरल। यानी कि जनरल नाम से 3 गो नाम आया। सबसे पहले क्या आया, जनरल, फिर आया लेफ्टिनेंट जनरल और फिर आया मेजर जनरल। ये तीनों पद जो है ना, ये बहुत बड़ा पद हो गया, ठीक है, उच्च का। पहला पद हो गया फील्ड मार्शल, दूसरा पद हो गया जनरल, तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल और चौथा मेजर जनरल। अब कभी कभी पूछ देगा कि लेफ्टिनेंट बड़ा होता है कि मेजर बड़ा होता है, ठीक है, तो बोलना लेफ्टिनेंट बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट पहले आ रहा है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ से भी टूटेगा पद सब, आगे है। फिर यहाँ पर पांचवा में आपको रखना है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर। ये रीजनिंग में भी पूछेगा आपको क्रम करने के लिए, और हम बताए थे आप लोगों को एक ट्रिक भी दिए थे। ट्रिक था जेल में बिगड़ी, ठीक है, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, और उससे भी निकाले थे, जे से निकाले थे तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, में से मेजर जनरल, ठीक है, जेल में हो गया, बिगड़ी से हो गया ब्रिगेडियर। अब पांचवा के बाद छठा हो जाएगा आपका कर्नल, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोलेगा कि बताओ जनरल बड़ा कि कर्नल बड़ा। आपको कोई बच्चा भी पूछ सकता है ये चीज है, बताओ जनरल बड़ा कि कर्नल बड़ा, ठीक है। तो जनरल लिखावट में भी बड़ा है और वो बड़ा पद भी होता है, कर्नल लिखावट में छोटा है, वो छोटा पद हो गया जनरल से, याद रखना इतना दिमाग में। फिर देखो यहाँ से कर्नल जैसे ये बना, जिस तरह से जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुआ था, उसी तरह से कर्नल से होगा लेफ्टिनेंट कर्नल, सातवां हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, ये फिर याद रखना है। फिर आएगा इसके बाद जिस तरह यहाँ ब्रिगेडियर आया था उसी तरह से आएगा मेजर, अगला आएगा मेजर, ठीक है, सातवां पद। मेजर के बाद आपको लिखना है कैप्टन, और फिर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद लिखना है सेकंड लेफ्टिनेंट, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि सबसे अंतिम में जो आएगा आपका ना, कैप्टन और लेफ्टिनेंट आएगा। तो याद रखना है पहला पद फील्ड मार्शल, फिर दूसरा पद जनरल, तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल, चौथा मेजर जनरल, पांचवा ब्रिगेडियर, छठा कर्नल, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट। इस तरह से आपका ये पद हो जाता है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं 27 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो लिखा है कि भारतीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आंसर होगा कोट्टायम में है। और ये कोट्टायम कहाँ है पता है, ये कोट्टायम केरल में है, ठीक है। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। और आपको हम बोले थे मुख्यालय से क्वेश्चन आएगा, अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन आएगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। या एक संवैधानिक निकाय है, या एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा रबड़ अधिनियम 1947 के अंतर्गत देश में रबड़ उद्योग का विकास करने के लिए भारतीय रबड़ बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चीन प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है। चीनी प्रौद्योगिकी का, ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए थे हम, चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान कहाँ है बताइए तो, कानपुर में है, कानपुर में, याद रखेंगे, ठीक है, कानपुर है या इसका आंसर। तो याद रखना चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शिवाजी राव गायकवाड़ किस मशहूर कलाकार का वास्तविक नाम है, ठीक है। ये रजनीकांत का नाम है, किसका नाम है ये, रजनीकांत का। पहले ये बस कंडक्टर थे, उसी तरह एक नाटक में ये काम किए ना, उस नाटक का इसका अभिनय देखकर इसको फिल्म में लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। यहाँ पर केन्स लिखा है फ्रांस, डावोस डेनमार्क, रोलैंड गैरोस लिखा है नीदरलैंड। कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक सही है, केन्स फ्रांस, ठीक है, ये याद रखना है। केन्स फ्रांस का एक
कम्यून है जो अल्पस कोटे डी अजूर प्रांतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगा के रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष निम्नलिखित में से किस शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? पता है ऑक्सफोर्ड हम लोग क्या ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड इसलिए नाम दिया गया ऑफ द ईस्ट क्योंकि ये शहर में बहुत ज्यादा कॉलेज संस्था है, ठीक है, और कॉलेज संस्था के कारण इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया। और ये आंसर होगा पुणे। याद रखेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो पुणे को। और क्यों कहा जाता है? तो पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा संख्या में है, ठीक है, सर्वाधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थित है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय ये तो पता होगा सबको, देहरादून में है। कहाँ पर है ये? देहरादून में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? ठीक है, तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है पता है? ये मुंबई में है, मुंबई में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखो 10 मिनट और क्लास चलने के बाद आप लोग फिर से ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग सोचेंगे क्लास खत्म हो गया नहीं ज्वाइन करें। किस वर्ष, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हो गया मुंबई हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया? तो राजस्थान है, ठीक है। आपको पता है राजस्थान में इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। और एक बात समझ लीजिए, ऊंट बहुत ज्यादा ऊंट उधर मतलब कि उसको क्षतिपूर्ति उसका मेकअप करने के लिए ऊंट को ये कर दिया है, यानी कि उसका जैसे कि ना होता है मांस के लिए उसको काट दिया जाता है, या फिर उसको जैसे तैसे छोड़ दिया जाता है, बीमार है तो छोड़ दिया जाता है। तो इसको क्षतिपूर्ति के लिए 2014 में इसको ना राजकीय पशु घोषित कर दिया, मतलब कि उसका जिस तरह झारखंड का कोयल है उसी तरह राजस्थान का हो जाता है हमारा ऊंट हो जाता है, ठीक है। 2014 से इसको रखा गया क्योंकि सरकार को इसका क्या करना है, इसकी ऊँटों की घटती हुई संख्या को नियंत्रण करना है। अगला, किस वर्ष में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया? ठीक है, ये 1995 में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है 1995 में। देखो पहले मुंबई में ना एक देवी नाम था, यानी कि एक मुंबा देवी था जो कि पूरे शहर को संरक्षित रखता था। मुंबा देवी हिंदू देवी है, मुंबा देवी, उसी के नाम से मुंबई कर दिया 1995 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हेमा मालिनी से संबंधित नहीं है? देखो हेमा मालिनी अभी राजनीति में भी है, ठीक है, नृत्य भी किया है, बॉलीवुड में है, क्रीड़ा में खेल कूद में ये नहीं है। तो याद रखना है हेमा मालिनी बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध कलाकार है, या भारतनाट्यम नृत्यांगना की भी है। और देखो नृत्य में भारतनाट्यम नृत्यांगना है, ये आपको याद रखना है, नृत्य में भारतनाट्यम नृत्यांगना है। फिर है पिछले कुछ वर्षों से यह राजनीति में भी सक्रिय रही है, ठीक है, और वर्तमान में यह भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी की। कितना हो गया? अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय, एक सेकंड, देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताओ? ये रुड़की में, ये है रुड़की में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी महेंद्रू घाट पटना सीसी ईसीआरसी सीनियर क्लर्क में ये पूछा गया है कि भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर जे एन टाटा के नाम पर पड़ा है? तो ये जमशेदपुर पड़ा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, जानते हो ये जो है स्टील सिटी भी इसको कहा जाता है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मध्य प्रदेश के हस्तकला विक्रय केंद्रों का
क्या नाम है? हस्तकला विक्रय केंद्र का नाम बता दो। ठीक है, तो आंसर होगा मृग नयनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि 41 नंबर आ जाओ, कहता है कि किस पिन कोड के आखिरी 3 अंक दर्शाता है? किसी पिन कोड के आखिरी 3 अंक क्या दर्शाता है पता है? ये दर्शाता है डाक पहुंचने का क्षेत्र को बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये याद रखना है कि किसी पिन कोड के आखिरी 3 अंक क्या दर्शाता है? डाक पहुंचने के क्षेत्र को। इनमें से किस वस्त्र का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पर रखा गया? जॉर्जेट। इसमें उच्च कोटि का रेशम का प्रयोग किया जाता है जॉर्जेट में, बहुत हल्का होता है ये, और ये फ्रेंच के ड्रेस मेकर के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ने किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी अपनी सेवाएं नहीं दी है? रामविलास पासवान ने अभी तक मुख्यमंत्री पद पर कभी भी अपनी सेवाएं नहीं दिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये जो है ना, ये 8 बार लोकसभा सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुका है। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख है। अपने राजनीतिक जीवन में वे केंद्रीय रेल मंत्री रेल मंत्री भी रह चुका है ये। ठीक है, सूचना तकनीक एवं संचार मंत्री, खाद्यान्न एवं रसायन उर्वरक मंत्री, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं जन वितरण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सनातन मनुष्य का पिता है, सनातन संतान है, संतान मनुष्य का पिता है, किसने कहा था? बताओ किसने कहा था? इसका आंसर होगा वुडवर्थ ने कहा था इसको। ठीक है, याद रखना, संतान जो है मनुष्य का पिता है, या वुडवर्थ ने कहा था। तो 44 क्वेश्चन हम लोग ने देखा, आगे चलते हैं 45वां में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं एक बहुचर्चित नारा संबंधित है। किससे संबंधित है बताओ? क्या आंसर देंगे इसका? कुंदन वो चला रहा है, एक सेकंड। देखो ये 45 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं एक बहुचर्चित नारा संबंधित है, तो ये हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। अगला क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने लिखा था? किसने लिखा था बताओ? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका, देखो, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वुड्सवर्थ ने लिखा है। किसने लिखा है? वुड्सवर्थ ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 47। क्या कहता है कि आई वांट द कल्चर of all lands to be blown about my house as freely as possible, यह किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा आपका, किसने कहा बताओ? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का, आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लाउन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, ये किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? किसने कहा? ये इकबाल ने कहा, सबको तो पता होगा, इकबाल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कहता है। कुंदन परेशान है, एक सेकंड उसको बताने दो थोड़ा। ये हम हटाएंगे कहाँ से?
देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कहता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? ये किसने कहा था, किसी को पता है? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, कि अगर मेरे शरीर पर, मतलब इसकी मौत भी इसी लाठी के प्रहार से हो गया था, तो लाला लाजपत राय याद रखेंगे इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कहता है कि किसने कहा मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार होता है? क्या बोला समझो, मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार होता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये किसने कहा है? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब यहाँ से कथन से भी क्वेश्चन आता है किसने क्या कहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया और इसी दिन के मध्य रात्रि को संविधान सभा के समारोह को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा, मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री। बहुत अच्छा, तो याद रखना जय जवान जय किसान का नारा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका कार्यकाल 1964 से 66 तक था। ये 1964 से जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? किसने दिया था? क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आंसर देना है। इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन। हाँ, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन ने दिया है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ठीक है, आपको बोला गया था अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन आएगा। नहीं, ये कटक में है, कटक। ठीक है, कटक में है सर जी। आप लोगों को HW दिया गया है ना जी, अनुसंधान संस्थान याद करने के लिए। आप लोग याद जरूर कर लेना, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी आगे। अगला, कर्म ही पूजा है उक्ति कहा गया था? किसने कहा था ये? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 55 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि यह एक व्यक्ति का वर्णन है। ठीक है, वह देश में स्त्रियों के अधिकार के सर्वप्रथम प्रवक्ता थे। वे स्वयं जमींदार थे। उन्होंने सरकार को लिखा था कि किसानों से जमींदार इतने से अधिक न वसूलें। वे स्वयं ब्राह्मण थे किंतु जाति प्रथा के अत्याचार के विरोध थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उसे पाने के लिए संवैधानिक आंदोलन करने की सलाह दी थी। वे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, सरदार पटेल या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आपको एहसास हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, यही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, स्त्रियों के अधिकार के लिए सर्वप्रथम प्रवक्ता भी वे, याद रखना। वे स्वयं जमींदार भी थे ये। ठीक है, उन्होंने सरकार को लिखा था कि किसानों से जमींदार इतने से अधिक न वसूलें। वे स्वयं ब्राह्मण थे किंतु जाति प्रथा के अत्याचार के विरोधी भी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उसे पाने के लिए संवैधानिक आंदोलन करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट है, ट्राइस्ट विद डिस्टिनी भाषण निम्न द्वारा दिया गया। किसने दिया था ये बताओ? ये आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन ने दिया था। राधा कृष्णन ने। ठीक है, याद रखना, ट्राइस्ट विद डिस्टिनी राधा कृष्णन द्वारा दिया गया भाषण था।
क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था जी? मोहम्मद इनकलाब जिंदाबाद सबका गलत हो रहा है। जानते हो इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताओ। कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था? किसी को पता? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं तो 59 नंबर में क्वेश्चन में बोला है कि किसने कहा है किसी राष्ट्र के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। क्या आंसर दोगे इसका? अरविंद घोष ने कहा है ये। ठीक है, याद रखना, किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है, अरविंद घोष का कहना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है यदि मैं भागवत गीता को भूल भी जाऊं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा रघुपति राघव राजा राम। ये खूब गाते भी थे, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। किसने किया है यह व्याख्या? बता दो इसका आंसर। स्वामी दयानंद ने किया है। स्वामी दयानंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन दयानंद सरस्वती का है। इन्होंने वेद की ओर लौटो का नारा दिया और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ है, ये याद रखना है। ठीक है, और आर्य समाज में छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाओ। देखो 62 नंबर, कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो तो देखो क्या कहता है। पढ़िए राजकुमार आप। अफीम के समान है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसने कहा था? बताओ किसने कहा था ये? किसी को पता है? कुछ तो दिमाग लगाओ। ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। आप लोग से पूछा भी जाएगा, ये क्विज भी होगा। फिलहाल अभी आप लोग आंसर सुना रहे हैं, लेकिन जब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर करना बाद में, और बहुत जल्द आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसने कहा वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मीन डीके, जहाँ संपत्ति संचित होती है वह मनुष्य का क्षय हो जाता है। ये किसने कहा है? बता दो जल्दी से। ये कहा है गोल्ड स्मिथ ने। ठीक है, क्वेश्चन मतलब गोल्ड स्मिथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, जहाँ संपत्ति संचित होता है वहाँ मनुष्य क्षय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? किसने किया था? बताओ। रोजा पार्क्स ने, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन ने किया था। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अब्राहम लिंकन। हाँ, अब्राहम लिंकन जो थे ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? बताओ किसने दिया जी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है यह कहा था। ठीक है, चलिए 65 क्वेश्चन हम लोग का हो गया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। देखिए 66 क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो। यह उक्ति किसकी है? किसकी थी जी, बताओ। ये कबीर का है, कबीर का है, ठीक है, ये याद रखेंगे। कबीर ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, जात ना पूछो साधु की, ऐसा एक उसका दोहा में था। यह उक्ति कबीर की है। अगला, किसने कहा स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? किसने कहा था ये, पता है? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था, ठीक है। तो ये याद रखना, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तिलक ने ना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना। क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया है? तो इसी ने किया। कब किया? 1916 में किया, ठीक है। और किसके साथ मिलकर किया? एनी बेसेंट के साथ मिलकर किया था। और क्या, इसके साथ साथ बता देते हैं मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था, मराठा और केसरी। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था? नहीं, गलत है ये, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। करेंगे या मरेंगे, ये क्वेश्चन करो या मरो का नारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने ये दिया था? बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नहीं। ये करो मरो महात्मा गांधी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये भी गलत है। पूरब में एक नया तारा उदित हो रहा है, स्वतंत्रता का तारा, क्या ये महात्मा गांधी ने कहा था? नहीं कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पूरब में एक ये वाला ना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपको दिक्कत कर रहा होगा कि पूरब में एक नया तारा उदित हो रहा है, यह स्वतंत्रता का तारा है, या किसने कहा है? तो यह महात्मा गांधी ने नहीं कहा है, ये जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि करो या मरो का नारा, करो या मरो किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका, नहीं, करो या मरो किसके साथ? ये महात्मा गांधी ऑप्शन ए नहीं है। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कि भैया छोड़ दो मेरा आंदोलन, भैया तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, अंग्रेज लोग को बोला कि भारत छोड़ो, और छुड़वाना है तो बोला करो या मरो, या तो मर जाओ या देश को आज़ाद करवा के छोड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर ये महात्मा गांधी नहीं कहा था उसी महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने से पहले करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने से पहले करो या मरो का नारा दिया। ये भी आता है कि कब दिया, ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। इसके द्वारा भारत से ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़ने का आदेश मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिया गया था। कौन सा टैंक मैदान में? गोवालिया टैंक मैदान में। तुम मुझे, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई में कहा था, 1944 में बर्मा में दिए गए भाषण में कहा था कि तुम मुझे, साइलेंट करो, म्यूट करो, म्यूट, कुंदन म्यूट कर दो। मैं तुम्हें, जब बोलना हो तब म्यूट हटा देना, ठीक है। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बर्मा में भारतीयों की एक रैली में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने प्रेरित करते हुए उन्होंने भारत के लोगों से कहा कि वे ब्रिटिश भारत के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल हो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। यह जय हिंद दिल्ली चलो का नारा उन्होंने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि ग्रैंड कॉगनर, ठीक है, किसका उपनाम है? यंगर पिट का उपनाम है। किसका है? यंगर पिट का, याद रखेंगे, ग्रैंड कॉगनर यंगर पिट का उपनाम है।
क्वेश्चन नंबर 72 आ जाओ। 72 कहता है कि टीटी के नाम TTT से के नाम किसे से किसे जाना जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मार्टिन TT लूथर किंग। कृष्णमचारी 72 मार्टिन का लूथर किंग्स नहीं 3 गलत हो नंबर। जाएगा। हाँ सही है, मार्टिन TT लूथर कृष्णा किंग, मार्टिन लूथर किंग को ही नहीं जाना जाता है। टीटीके के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग ना सर्च करके देखना, टीटीके के उपनाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, पता कर लेना आप लोग। मार्टिन लूथर किंग है या मेजर जनरल राजेंद्र सिंह है, यही होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 72 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा, किसने कहा था बताओ? ये कहा था 73 नंबर ना, यह है चर्चिल ने कहा था, चर्चिल ने, ठीक है, हम समझा देते, ध्यान से समझना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। उस समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 74, वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, ये कहाँ बात है बताओ? आनंद मठ, ठीक है, हम बता रहे हैं वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। उस पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इस गीत को 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में, ठीक है, कहाँ गाया गया? तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार। क्वेश्चन नंबर 75, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ठीक है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, यह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को, याद रखना, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79 देख लो। कहता है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है बताओ? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी एक पारसी परिवार से थे। 1886, 1893 और 1906 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता था। इन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता था बताओ? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर है। तो चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इसका मई 1964 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताओ क्या होगा? आप लोग को आवाज़ जा रहा है क्या? बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। जा रहा है। हम आ रहे हैं रूम में अब। ठीक है, बाहर में थे अभी, बरामदे में थे। चलो इसका आंसर करो बेटा, उसको कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? इसका आंसर किसी को पता है? आंसर होगा हार्डेकर मंजप्पा। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। तो आंसर हो जाएगा क्या होगा जी बताओ? हार्डेकर। हाँ, ये आंसर होगा हार्डेकर। ये इम्पोर्टेंट, कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजप्पा। अब इसको आप लोग नोट कर लो, ये सब ना रफ कॉपी रखो। जब जब हम बोले जो चीज़ आप लोग नोट करते हुए जाओ, इससे क्या होगा कि आपका सब लिख लिए सर, सब लिख लिए।
कब लिया जी? अभी जस्ट लिखा? लिख रहे हैं सर, बोल रहे थे। बहुत हाँ, अच्छा। लिख रहे ऐसे हैं, इसका हम बोलो, लिख। इसका रिकॉर्डेड वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो दे देंगे, लेकिन उस समय टाइम बर्बाद सर करने PDF PDF भी भेज देंगे। हाँ, टेलीग्राम में दे दूंगा। सर चलो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम से नहीं जुड़ी सर। ठीक है, व्हाट्सएप पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80 बना आ लो जाओ। टेलीग्राम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर होगा, किसी को पता है? ये CR दास। नहीं, देशबंधु के नाम से यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, चित्तरंजन दास को जानते थे हम लोग देशबंधु। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1927 में स्वराज नेता के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना आपका 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो लिख लो चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास। हाँ, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 81 आ जाओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन आम तौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर होगा? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसे भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है जी? लता मंगेशकर। बट उसको नहीं जाना, उसको कोकिला, स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत की बुलबुल। ठीक है, स्वर कोकिला इसको कहा जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 83 आ जाओ। कहता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था? किसने किया था जी? पता है? सरदार सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नहीं, गलत। महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताओ? कुछ आइडिया है? देखो, बात को समझो। सरदार वल्लभ पटेल। हाँ, बहुत अच्छा, यही आंसर हो जाएगा इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रथम गृह मंत्री था ना सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, प्रथम गृह मंत्री था। ठीक है, बताते हैं महात्मा गांधी का अंतरात्मा संरक्षक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 85 तक हो गया। 100 क्वेश्चन करेंगे अभी, और देख लो आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? किस राजा को आधुनिक लेखकों ने? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा अशोक। ठीक है, प्राचीन भारत के अशोक राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है। किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर, ठीक है, कहा जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को गांधी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, गांधी जी का कंसाइंस कीपर कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल।
शक्ति स्थल नाम दिया गया है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है इंदिरा गांधी की समाधि का। ठीक है, समाधि इंदिरा गांधी की समाधि का। इंदिरा गांधी की समाधि का नाम शक्ति स्थल है तथा महात्मा गांधी का समाधि का स्थल नाम है राजघाट। ठीक है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, याद रखना, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 89 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब आ जाओ 90 में। इसको लाठी से मार दिया था अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन को। ठीक है, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना नेपोलियन हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकंड, नेपोलियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ो। तालिका फर्स्ट और सेकंड को मिलान करें और तालिकाओं में तालिका के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है इसमें। हाँ। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नैदानिक संस्थान, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। क्या होगा बताओ? कहाँ है इसको मिलाना है? देखो, एक कोड अगर आपको पता है, अब यहाँ पर हम अगर एग्जाम में गए हैं और हमको नहीं पता है तो हम बुद्धि बताते क्या करना। सबसे पहले देखो, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, या तो 2 या तो 4, यानी कि पहला नंबर ए नंबर का या तो 2 या तो 4 होगा। ठीक है, अब पढ़े हो थोड़ा सा तो याद रहेगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ है? या तो 2 नंबर होगा, या तो हैदराबाद, या तो 4 नंबर लखनऊ। ठीक है, तो और देखो और सिखाते हैं। यहाँ पे 4 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, फिर आपको या तो 4 या तो 2 ही होगा। ठीक है, फिर बोला है बी नंबर डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग और नैदानिक संस्थान कहाँ है? तो बोल रहा है या तो 2 या तो 4, या तो हैदराबाद या तो लखनऊ। ठीक है, तो देखो ये जो वन अनुसंधान संस्थान, सॉरी, ये जो औषधि वाला बात आएगा ना, ठीक है, औषधि वाला ये हमारा है लखनऊ में, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर 4 नंबर होगा, 4 नंबर। और फिर यहाँ पर देखो 4 यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 यहाँ 2। अब देखो या तो 2 या तो 4 जा रहा है मेरा। अब हमको टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा लें। अब सी नंबर मिलाओ, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो सूक्ष्म जैविक अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान पता होना चाहिए। ये दोनों में कुछ तो पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। तो राष्ट्रीय जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान आपको याद रखना होगा, ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ है? ये है आपका 4 नंबर लखनऊ में, औषधि वाला लखनऊ हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट हो जाएगा आपका हैदराबाद में है। उसके बाद सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। और ये आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। चलो 92 नंबर क्वेश्चन बनाओ। कहता है कि किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? बता है, तो ये है मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, ये यूरोप की क्रांतिकारियों की प्रमुख नेता भी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ो। कहता है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनालुद्दीन आबादीन को कहा जाता है। 93 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, याद रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कहा जाता है। 4:30 बजे आप लोग का रेलवे प्रैक्टिस सेट होगा, सबको आ जाना शाम में। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है जी? तो देखो 85 होगा, 95 होगा, हम लोग कहाँ चले गए? 85 होगा।
गलत लिख दिया है कुछ। यहाँ गलत हो गया है, ठीक है। ये 95 नंबर होगा, गलती हो गया 95 की, यहाँ 96 दिया, 95 ना होगा। चलो बताओ। फ्रंटियर गांधी, ठीक है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खां था, 3 नंबर, ठीक है, ये याद रखना। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मोहम्मद जई पठान कबीले से संबंधित रखते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय रूप भी थे। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा वीर भूमि। किसान घाट की बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू, समता स्थल जगजीवन राम और अभय घाट मोरारजी देसाई समाधि स्थल के जाना था। ये सब याद रखना। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र के निकाय के रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर होगा जगजीत सिंह, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के निकाय के रूप में भूपेन हजारिका, नहीं गलत हो गया, जगजीत ने भूपेन, ये ना ब्रह्मपुत्र के रूप में भूपेन हजारिका को जानते हैं, लिख लो। ब्रह्मपुत्र के निकाय भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, लौह पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि वह व्यक्ति जो गुरुदेव के नाम से कौन जानते थे पता है? ये जानते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। टैगोर एक बंगाली ब्राह्मण थे। 1913 में साहित्य के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तथा उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी। 100 नंबर देखो, कहता है लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 को लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक। अगला गांधी जी के महात्मा, पढ़ो। महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा जी? रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और बता देते हैं इसमें आप लोगों को कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 102 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि निम्नोक्त में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? तो आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। व्यवसाय से न्यायाधीश श्री देशमुख को 1880 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनाया गया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये बादशाह खान के नाम से लोकप्रिय थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन नेतृत्व किया था। ये भारत रत्न से सम्मानित भी थे। किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा A.M. जिन्ना। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया था। तो 104 ही क्वेश्चन था आज हम लोग का। कल देखो इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 187 कुछ बोले थे हम शुरुआत में ही, 187 क्वेश्चन, ठीक है। 187 क्वेश्चन होगा जिसमें से 104 हो गया। कल की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे, 187 पूरा कर देंगे, तब आपका एक चैप्टर इसका जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। कल 12 बजे इसी तरह से लाइव आएंगे दोपहर में, और आप लोगों का शाम में 4:30 बजे रेलवे का ग्रुप डी और NTPC का सेट हम बता रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करना 4:30 PM में, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए हाँ, ये PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा। आप लोग खुद इसका टेस्ट देना है, पूरा टेस्ट अच्छा से देना।